आइए आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं गायत्री महामंत्र के माध्यम से। सभी से विनम्र प्रार्थना, आद्य शक्ति माँ गायत्री की ऊर्जा को मंत्र की शक्ति के माध्यम से धारण करने का प्रयास करें। भावना यही कि वो जो सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा है, उसे हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं और वो परमात्मा हमारी अंतरात्मा को श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए हमें बल दे रहे हैं। ऐसी प्रार्थना। नेत्र कोमलता से बंद। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को गॉड लिव्ड विद देम पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आज उनके और ठाकुर के बीच के कुछ और प्रसंगों के बारे में आइए अध्ययन करते हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे कठोपनिषद के माध्यम से कुछ बातों को हमने जाना और नरेंद्र की ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उनकी जो ट्रेनिंग करी उस ट्रेनिंग के बारे में बातचीत हुई। पेज नंबर 30 से आगे चलेंगे। पेज नंबर 31 पे आ गए थे हम लोग। हाँ, एम ने जो गॉसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस में बात कही है उस पर वहां से वापस ले लेते। ये भी हमारा हो गया था ना। हाँ, ये भी हो गया था। गिरीश चंद्र घोष और मास्टर के बीच के इनके बीच नरेंद्र की स्ट्रगल, पेज नंबर 32 से लेंगे। सॉरी, नरेंद्र की स्ट्रगल। In the early part of 1884, Naren's father died unexpectedly of a heart attack. उनके पिताजी लॉयर थे और जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया 84 के वर्ष में। यानी ठाकुर ने जब महाप्राण लिया उसके 2 वर्ष पहले, और इस समय तक विवेकानंद को लगभग 2.5 साल हो गए हैं ठाकुर के पास रेगुलरली आते और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। तो उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा ठाकुर के साथ है वो लगभग 82 के आसपास शुरू हुई थी, 81 नवंबर में स्पेसिफिकली कहीं था। और फिर नरेंद्र ने अपने पिताजी के देहांत के बाद ये पाया कि बहुत सारा कर्जा छोड़ गए। दानवीर थे, दान दे देते थे, लोगों ने धोखा दिया, वो पैसा वापस नहीं आया, तो उस वजह से बहुत सारे खुद के ऊपर कर्जा आ गया, घर के ऊपर दबाव आ गया। नरेंद्र के छोटे भाई, नरेंद्र की सिस्टर, उनकी माता जी, सबकी देख रेख इन्हें करनी होती थी। तो ये नौकरी ढूंढने लगे। और कितना एक पुत्र को, अपने संतान को अपने माता पिता के प्रति शालीन होना चाहिए, कितना समर्पित होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव जो होना चाहिए, वो यहाँ देखने को मिलता है। चेतनानंद जी बता रहे हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद अपने बचपन के इस समय में कॉलेज में आ गए थे, कॉलेज के एग्जाम्स के समय आ गया था। ऐसे में ये घर पे आते थे और ये कहते थे मैं खाना खा के आया, क्योंकि अगर मैंने खा लिया तो मेरे भाई बहनों को या मेरे माँ को, किसी ना किसी को अपना अंश छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तो किसी और को त्याग न करना पड़े, इसलिए ये कष्ट उठाते थे। कितना समर्पण था अपने परिवार के प्रति। आज परिवार देखते हैं कि जहाँ आदमी अपने अधिकारों की बात सोचता है, कर्तव्य बाद में सोचता है। गुरुदेव कहते थे अगर परिवार को सुंदर बनाना है तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य के बारे में सोचे, न कि अधिकारों के बारे में सोचे। अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। हम अपने अधिकार को, अपने राइट्स को देखते हैं, अपनी ड्यूटीज को बाद में देखते हैं। और यहाँ स्वामी विवेकानंद अपने जीवन से समझा रहे हैं। Forced by circumstances, Narendra began visiting businesses and government offices, और नंगे पैर जाते थे बेचारे, शैबिली ड्रेस्ड होते थे, बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल हो गया था। खुद ही के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने केस कर दिया था, तो कचेड़ी में इनकी माँ को जाना पड़ता था केस में पेशी देने के लिए, साथ लेके जाते थे। बहुत ही कष्टकारी समय था। और ऐसे में नरेंद्र जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो दोस्त हैं, कुछ अच्छे दोस्त जो इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते थे, वो उन्हें
कभी अपने घर से भोजन ले आते थे, उनको करा देते थे, लेकिन नरेंद्र वो भोजन लेते नहीं थे। कहते थे अगर मैं तुम्हारे पास आके भोजन कर लूंगा, पीछे मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवारजन भूखे रहेंगे। मुझे नहीं पता आज उन्होंने क्या दिन भर खाया होगा। मैं तो यहाँ नौकरी ढूंढने की तलाश में था। तुम तो मेरे से दोस्ती निभा रहे हो, लेकिन मैं अपने घर वालों से फिर ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता हूँ? तो नहीं स्वीकार करते। कितना आदर्श! गुरुदेव कहते थे आदर्शों की राह पर चलना ही तप है। वर्तमान समय में हम हिमालय में जाकर कितना तप करेंगे, एकांतवास में कितना तप करेंगे मालूम नहीं। लेकिन यदि आज के जो व्यवस्था है, जो सिचुएशन है, कितनी प्रतिकूल समस्याएं हैं हमारे जीवन में, ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति आदर्श का पालन करता है, नीति पर चलता है, तो उससे बड़ा तप कोई नहीं। आदर्शों से सच्चा प्रेम, यही उसकी श्रद्धा, यही उसके तप है। तो यहाँ पर इन्होंने यही दिखाया, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में, कि कैसे आदर्शों के लिए चलना चाहिए। कोई आपको देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको देखती है, आपका ईश्वर आपको देखता है, आपका गुरु आपको देखता है। एक कहानी थी, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में, एक ऐसी स्थिति आ जाती है उनके परिवार में कि पिता जो है उसको बेचारे को चोरी करनी पड़ती है। और चोरी में वो सोचता है कि मैं ज़्यादा कुछ चोरी नहीं करूंगा, मेरे परिवार को जो भूख मिटा सके उस दृष्टि से थोड़ा सा फल या किसी सब्जी किसी खेत से चुरा लेते हैं। अपने बेटे को साथ ले जाता है, छोटे बालक को। उसको कहता है तू मुंडेर पे खड़ा हो और तू देख, मैं यहाँ से कुछ लौकी तोड़ लेता हूँ, कुछ सब्जी तोड़ लेता हूँ, और फिर अपन घर जाके, नहीं तो भूख से बेचारे सब परेशान हो जाएंगे, आज परिवार की भूख मिटाना आवश्यक है, ले चलेंगे। बड़ी मजबूरी में चोरी करने आता है, सच्चा अच्छा आदमी होता है। तो जैसे ही वो तोड़ने लगता है और बेटे को बोलता है कि कोई आए तो मेरे को बता देना, पिताजी कोई देख रहा है तो मैं अपन चलेंगे यहाँ से, भाग चलेंगे। तो जैसे वो तोड़ने को होता, बेटा कहता पिताजी कोई देख रहा है। तुरंत वो ऊपर होता, कह रही कौन आ गया, देखें भागी। तो उसने रियलाइज किया कोई भी नहीं था। तो उसे लगा बच्चा मजाक कर रहा हो, इग्नोर कर दी। फिर जैसे ही वो तोड़ने लगा, फिर बच्चे ने कहा पिताजी कोई देख रहा है। जब 2-3 बार हुआ तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने बच्चे को झुंझला के कहा तू बार बार से झूठ क्यों बोलता है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कौन है यहाँ पे? तो उसके बेटे ने कहा पिताजी आपने तो सिखाया था कोई देखे ना देखे भगवान जरूर देखता है तुम्हारे कर्मों को। तो जब आप तोड़ने को होते हो मुझे आपकी वो बात याद आ जाती है कि भगवान देख रहा है, तो मैं इसलिए खेलता हूँ कोई देख रहा है ना। अंग्रेजी में कहा होता है जेंटलमैन इज वन हु इज जेंटल इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। सच्चा आदमी, नोबल व्यक्ति वो होगा जो कोई दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, कि बाहर से बंदा है और अंदर से गंदा है। कबीरदास ने कहा ना, बाहर बंदा अंदर गंदा, मन मैला मछली अटकी, मन मैला मछली अटकी। बड़ी सुंदर उनकी हुआ है ना, कहाँ से आया कहाँ जाएगा खबर करो अपने तन की, सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए भीतर की खिड़की। तो भीतर की खिड़की खुल जाती है जब सदगुरु जीवन में आता है, जब एक समर्थ गुरु जीवन में आता है। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के जीवन में आए हैं, और नरेंद्र कैसे अपने अंदर उनको साक्षात महसूस कर रहा है। ये कठिनाई के समय में भगवान नजदीक होता है, कष्ट के समय में गुरु नजदीक महसूस होता है। मनुष्य के बाकी जगहों से ध्यान हटके ईश्वर की तरफ जाता है। लेकिन विवेकानंद जैसी सशक्त जो आत्मविश्वासी सोल्स हैं, वो जल्दी से घुटने नहीं टेकती। और घुटने टेकने से मतलब ये भगवान और भक्त के बीच की एक व्यवस्था है, एक मेलो डाउन करने का तरीका है, क्योंकि बहुत तेज है ना, उतना तेज और कोई संभाल नहीं पाता। हनुमान चालीसा में पंक्ति आती है, आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाँकते खाते। आपका तेज आप ही संभालिए और हमसे संभलेगा नहीं। विवेकानंद का तेज और कोई संभाल नहीं सकता था। तो इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ऐसी व्यवस्था बनाते थे उनके जीवन में। गुरु ऐसी व्यवस्था बना देता है, कठिनाई वाली व्यवस्था, और ये कठिनाई से वो गुजर रहे हैं, लेकिन आदर्शों का त्याग नहीं कर रहे, आदर्शों की राह पे चल रहे हैं, अपने खुद भूखे रह रहे हैं, औरों को सेवा कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत उनके जीवन का दर्शन हमें मिलता है। मिसफॉर्च्यून डजंट कम अलोन, नरेंद्र रिलेटेड वेरियस टेम्पटेशंस केम माय वे। अब देखो यहाँ पर पहले मजबूरियां हैं, और मजबूरियों में लालच दिए जाने वाले व्यवस्था गुरु बना रहा है। ठाकुर क्या व्यवस्था बना रहे कि ठाकुर प्रत्यक्ष नहीं बना रहे, परोक्ष में व्यवस्था बना रहे परीक्षा लेने के लिए। व्यवस्था क्या बन रही है कि कोई लेडी उनको मैं अप्रोच कर रही है कि तुम मेरे साथ सो जाओ एक रात के लिए, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। अब नरेंद्र को इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कामनी और कंचन, दो चीजों का त्याग ठाकुर ने कहा हमेशा करना। तो अब ये भोग विलासिता का परीक्षण हो रहा है कि कितना इसमें ये खरे उतरते हैं। और विवेकानंद एकदम, एक जगह पहले कहा ना उन्होंने कि माया की तलवार, माया को अपने ज्ञान रूपी तलवार से एकदम शार्प एज स्वॉर्ड है इसके पास, ये काट देगा, ठाकुर कहा करते। तो विवेकानंद ने वो प्रस्ताव ठुकराया और ये भी कहा कि आप जिस हाड़ मास के शरीर को सब माने बैठी हैं, इस शरीर को आपने सब मान रखा है, क्या आप इसमें क्या सुख पाएंगे? आज कबीर मुझे सुबह से याद आ रहे थे, बहुत याद आ रहे थे। इनफैक्ट कल रात से, रात को मैं सत्संग के बाद 2-2.5 घंटे कबीर को सुना। तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है कि
क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले वो जाना रे पगले, समय चूक पछताना। यही बात विवेकानंद समझा रहे हैं इस लेडी को। समय चूक जाएगा तो पछताओगी, इस शरीर के, इसके देह के, इसकी आसक्ति में फंसी हुई हो, ये सब चीजें छोड़ो। और ऐसा एक नहीं दो तीन प्रलोभन उनके जीवन में आए उस समय पर जब ये कष्ट में थे, कि किसी तरह जिससे इनको एक्सचेंज में पैसा मिल सकता था और उनकी कठिनाई कुछ समय के लिए दूर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने आदर्श नहीं त्यागा। One day, after a futile search of a job, he sat down in the shade of a austere lonely monument in the Maidan. A friend who happened to be with him wanted to console him with a song. तो इनके मित्र ने एक गीत गाया जो कि ब्रह्म की चेतना से संबंधित गीत था, और विवेकानंद फूट पड़े। विवेकानंद बहुत गुस्सा हुए। जैसे होता ना, कभी कभी हम गुस्से में भगवान से लड़ाई करते हैं, अपने गुरु से, अपने इष्ट से लड़ते हैं कि क्या तुम करते हो, तुम हमारी परेशानी नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारी यहाँ पे बैठे स्तुति कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ भाव से नरेंद्र फट पड़े। चुप हो जाओ, ये सब गाने बाद में बजाना, ये सब गीत तभी अच्छे लगते हैं जब सब चीजें नॉर्मल हो, जब ये समस्याएं सर पे होती हैं तब ये गीत समझ में नहीं आते, बंद करो। तो उसने वो गीत गाने से बंद, चुप हो गया बेचारा डर के मारे। लेकिन नरेंद्र ने भले ही ये कहा, लेकिन उनके अंदर से भगवान के प्रति श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति उनका जो वो सब आस्था थी वो बनी रही। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि एक दिन घर में ही भगवान के गीत गुनगुना रहे थे, माँ बेचारी कठिनाइयों में इतना गुजर गई कि पति खो गया, कर्जा सर पे आ गया। तो माँ के मन पे इतनी गहरी चोट गुजरी कि उसने नरेंद्र को डांट दिया, क्या तुम ये सब गाते जा रहे हो वीरेश्वर, ये तुम्हारा भगवान ने क्या दिया है? जब से बचपन से तुम्हें देख रही हूँ, तुमने शादी को मना कर दिया, सब कुछ कर दिया, तुम्हें हर समय भगवान की रट लगी, तुम्हारे भगवान ने क्या दिया बताओ, देखो हम किस स्थिति में आ गए। ऐसा उनके मन से एक आक्रोश फूट पड़ा, और नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे मानो अंदर से हिल गई उनकी आस्था एक बार के लिए। इट वॉज, तो नरेंद्र ने क्या है कि फिर जब भी किसी से मिलते थे तो भगवान के प्रति जैसे पहले बहुत उत्साहित होकर बात करते थे, अब बड़ा ही उनका शांत हो गया उस तरफ से उत्साह। तो इस तरह की अफवाह फैल गई कि नरेंद्र तो नास्तिक हो गया है, ये भगवान को नहीं मानता। और यहाँ तक कि जब अफवाहें फैलती हैं तो हमेशा चाइनीज विस्पर होता है ना, मिर्च मसाला लगा के फेरी जाती है। तो यहाँ बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने कि गॉसिप स्प्रेड्स फास्टर देन द गॉसिपल। तो गॉसिपल तो जल्दी नहीं फैलता, अच्छाई इससे नहीं फैलती, लेकिन बुराई जो है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। और वो बुराई ना भी हो तो लोग उसे इतना अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो गया व्यक्ति। तो बुराई बहुत की गई। हम लोग जब शांतिवन से चले तो हमारे जितने हितैषी थे, हमें लगते थे हितैषी, पता लग गया कौन अपना है कौन पराया। सबने, बहुत लोगों ने पीछे बातें बनाई कि ये अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, इनको लालच आ गया है, पैसे कमाना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेकों बातें हैं। चल रहा है, अपना अपना तरीका है लोगों को देखने का। तो वैसे ही यहाँ विवेकानंद के प्रति बहुत बुराई फैलाई गई। ये तक कहा गया कि चरित्रहीन है, इनका चरित्र खराब। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की बात, स्वाभाविक की बात वहां तक पहुंचनी थी, और ज्यादा मिर्च मसाला लगा के बतानी थी वहां जाके लोगों को कि देखो आप जिसकी तारीफ करते थे ना, आप जिसे नारायण नारायण करके हम सबको नीचा दिखाते थे, ये आपका नरेंद्र, ये करता है आपका नरेंद्र, भगवान के बारे में गलत सलत करता है। नरेंद्र का स्वभाव था कि जैसे अंदर थे वैसे बाहर थे, छुपाना नहीं था कुछ। मन में आया तो ईश्वर का गीत भी उतने प्रेम से गाते थे, और मन में आता था भगवान को गाली भी उतनी जोरदार देते, लड़ते थे भगवान से। खुद उन्होंने कहा है, आगे मिलेगा आपको, आप जो पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ साथ, कि मैं 6 साल तक काली से घृणा करता था, आई यूज्ड टू हेट काली, और फिर मुझे उन्हें अपनाना ही पड़ा क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। सारे रास्ते बंद करके मुझे अपने घुटनों पे ले आई वो, फिर मुझे उसे मानना पड़ा। ये विवेकानंद ऐसे थे, पारदर्शी। तो जब ठाकुर तक ये बात पहुंची तो ठाकुर ने बहुत गुस्से में इस बात को खंडित किया, क्योंकि पहले तो एक दो बार उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार आया तो उन्होंने कहा कि इनके शब्दों में कहीं तो गाली। मैक्स मूलर ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पे काफी काम किया है। मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति, हमारे उपनिषदों के ऊपर बहुत काम किया है। विदेशी व्यक्ति हैं मैक्स मूलर, बहुत उन्होंने भारतीय स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया, वेस्ट में लेकर गए। तो उन्होंने भी कहा, मैं भारत के संतों के बारे में बहुत अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे उनका एक पक्ष समझ में नहीं आता। आप लोग मैच्योर्ड हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, इसलिए बात कहना ठीक है कि ये चलते ही इनके एक बहुत ही, कई बार ना फिल्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। मैंने सुना है, देखा तो नहीं गुरुदेव को प्रत्यक्ष, लेकिन ऐसे सुना है कि गुरुदेव भी कभी कभी गुस्से में आते थे ना, तो गाली निकल जाती थी उनके मुंह से। ये प्रेम की भाषा होती है, जैसे आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, उस तरफ जाइए,
तो वहाँ प्रेम की बोली में भी बहुत ज्यादा ऐसी मिठास से गाने लगे। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो इंग्लिश में, साइलेंस यू स्क्रॉन्डल्स, तुम कैसी बात कर रहे हो, द मदर हैज टोल्ड मी दैट इट इज सिंपली नॉट ट्रू, आई शैंट लुक एट योर फेस इफ यू स्पीक टू मी अगेन दैट वे, अगर तुम मेरे से इस तरह की बात करोगे मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मैंने माँ से पूछ लिया है कि ये सिर्फ विवेकानंद को, नरेंद्र को एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की अफवाहें हैं, तुम लोग मेरे से ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं। फिर इस समय पर नरेंद्रनाथ दत्त जो है वो बहुत परेशान होकर ठाकुर के पास आए, और नहीं आए नहीं, नरेंद्रनाथ दत्त ने क्या योजना बनाई कि मैं चुपचाप जो है घर छोड़ देता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, मैं किसी के काम तो आ नहीं सकता, तो कम से कम मातृभूमि के जिस तरह कुछ काम आ जाऊँ, संन्यास लेकर, उनके दादाजी भी सन्यासी हो गए थे, तो उन्हीं के रास्ते पर आगे चलता हूँ। भारत में सन्यास की परंपरा, भारत ने संसार को बहुत बड़ी जो पूंजी दी है वो है सन्यास। जैसे अपन योग की बात करते हैं ना, योग भी वो सन्यास ही है। कर्मकांड में एक स्टेप आता है न्यास, न्यास, हम अपने शरीर के हर अंग को भगवान के लिए लगाएंगे, अपनी वाणी से भगवान की बात कहेंगे, नेत्रों से भगवान को देखेंगे, कानों से भगवान की बात सुनेंगे, है ना, श्वास से अच्छी चीज सुनेंगे, चंदन जैसी खुशबू सूंघेंगे, हाथों को, पैरों को, शरीर को भगवान के काम में आगे लगाएंगे। इस तरह से न्यास किया जाता है, और वही शब्द बना संन्यास। संन्यास मैंने वही सब चीज का त्याग कर कर ईश्वर के काम में लग जाना, ये संन्यास। संन्यास मैंने घर छोड़ना नहीं है। तो भारत ने ये बहुत बड़ी एक सीख पूरे संसार को दी। अब पहले तो हमारे सिख भाइयों में कितना अच्छा है, देखो कि एक बच्चा जो है वो गुरुद्वारे में सेवा करेगा, वो गुरु तय करेगा उसका जीवन क्या होगा, और एक बच्चा परिवार की देखरेख करेगा। इस तरह की व्यवस्था गुरु के साथ माता पिता बैठकर बनाते थे, इतना सुंदर जीवन शैली थी हमारी। अब व्यवस्था बिगड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी अगर संन्यास का एक मॉडिफाइड वर्जन देखा जाए तो ठीक है, परिवार नहीं छोड़ सके, ना छोड़े, लेकिन कम से कम शरीर को, मन को, अपनी इंद्रियों को सही कार्य में लगाएं, ये भी बहुत बड़ा संन्यास है। हमारी सांसारिकता में जो भोग विलासता है उसका तो त्याग तब भी करना ही पड़ेगा ना, तो वो संन्यास। तो ठाकुर नरेंद्र ने ये योजना बना ली कि चलो अब संन्यास ले लेते, चुपचाप रातों रात निकल जाएंगे। इधर ठाकुर को ये बात का एहसास होने लगा कि ये कुछ कर लेगा, तो ये निकल पड़े 2-4 लोगों को साथ लेके, राखाल वगैरह को, चलो जरा नरेंद्र का पता लगाओ कहाँ है कहाँ है। वो घर में थे ही नहीं, कहीं ढूंढते ढांढते पहुंचे, और नरेंद्र को मिलकर उन्होंने प्रार्थना करी कि सुन, मेरी एक प्रार्थना सुन ले, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अपनी माँ को मत छोड़। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, जब तक मैं जीवित हूँ अपनी माँ को मत छोड़, अपने परिवार को मत छोड़, तब तक के लिए ठहर जा, फिर चला जाइए। और देखो वही हुआ, जैसे ही शरीर छोड़ा है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, उसके बाद ये लोग अपने घर थोड़ी रहे, तो मोनेस्टिक डिसाइपल्स हो गए, सन्यासी हो गए फिर तो उसके बाद। और नरेंद्र मान गए, ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ। अगले दिन घर आए, और अगले दिन एक टेम्परेरी जॉब भी मिल गई। अब ये व्यवस्था है, जॉब पहले दिलवा देते तो ये सारी व्यवस्था नहीं बनती, ये सारी क्रम नहीं बनता। तो ऐसा उपक्रम बनाने के लिए ठाकुर ने सब लीला रची, और उसके बाद में परमानेंट सोल्यूशन तब भी नहीं मिल रहा था नरेंद्र को। तो एक दिन आए ठाकुर के पास कि ठाकुर आप अपनी माँ से कह दो तो कुछ व्यवस्था परमानेंट बन जाए। ठाकुर ने बड़ा चिढ़ाते हुए सरकास्टिकली कहा, क्यों कहूँ अपनी माँ से, तू तो मेरी माँ को मानता ही नहीं है, मैं क्यों बात करूँ उससे तेरे लिए, मुझे नहीं करनी बात, तेरे को गरज है तू खुद जाके बात कर ले। मंगलवार का दिन था, स्वामी विवेकानंद, सुबह 11 बजे के आसपास की घटना है। जाते हैं काली के पास, पहली बार प्रत्यक्ष भेंट, साकार को न मानने वाला निराकार का उपासक एक मूर्ति के आगे खड़ा होता है, उसके लिए वो मूर्ति, उसके गुरु के लिए वो साक्षात काली। और स्वामी विवेकानंद वहाँ मांगने की कोशिश करते हैं, मांग तो यही गए थे कि मेरे को एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए, मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक होने के लिए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा कुछ ऐसा स्थायी व्यवस्था बन जाए कि मेरा परिवार आर्थिक दृष्टि से सबल हो जाए, कर्जा हमारा मुक्त हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। लेकिन जब मांगे तो मुंह से 3 ही शब्द मिले, माँ मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, वैराग्य। भक्त वो जो विभक्त नहीं होता, भक्ति मैं आप ही का बन के रहूं। आज तक जिसने उसको माना नहीं, आज सरेंडर कर रहा है, और फिर कह रहा है शक्ति दो। शक्ति, क्योंकि वैराग्य पर चलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, इससे ऊंची कोई शक्ति नहीं। भक्ति की शक्ति जिसके जीवन में आ गई बहुत ऊंचा पहुंच गया। ज्ञान की शक्ति है नरेंद्र के पास, कर्मयोगी है नरेंद्र, लेकिन भक्ति की शक्ति आज लेने आया है। तो भक्ति दो, शक्ति दो, वैराग्य। बाहर आया तो सोच रहा है कि अरे ये क्या मांग लिया मैंने, मैं तो कुछ और मांग लेंगे।
ठाकुर मैं अंदर गया था, मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं तो कुछ और बोला है। अरे कोई बात नहीं, वापस चला जा मेरी माँ के पास, मना नहीं करेगी, मिल लेगी, जा। फिर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर तीसरी बार जाते हैं, इस बार जाते हैं, फिर कुछ नहीं मांग पाते, फिर वही 3 शब्द, माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग दो। बाहर आते हैं, झुंझला जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं ठाकुर के ऊपर। मुझे मालूम है आप ये सब कर रहे हो, मेरे दिमाग के ऊपर आपने कोई जादू टोना कर दिया, काला जादू कर दिया, मैं अंदर जाता हूँ, मैं मांग ही नहीं पाता जो मांगना। ठाकुर बहुत खुश होते हैं, आज तू विजयी हो गया, तू पहले ही विजय हो गया अर्जुन, तुझे गीता समझ में आ गई, अब खत्म, अब तो सिर्फ एक छोटा मोटा काम करना बाकी है, 18 दिन तक ऐसे ही, बाकी तू समझ गया। अब तू इस स्थिति में आ गया कि तू महाभारत अंदर की जीत चुका है, बाहर की तो ऐसे। ठाकुर बहुत खुश हुए। नरेंद्र, मुझे मालूम था तू इस चीज के लिए बना ही नहीं है, तू संसारिकता मांग ही नहीं सकता। क्या गजब लेवल होगा स्वामी विवेकानंद का, कि वो इंसान कभी संसार का सुख मांग ही नहीं पाया। जब उसकी स्थिति ऐसी हो गई तब भी वो वहां जाकर भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये नहीं कह पा रहा है कि माँ मुझे ये व्यवस्था दो। हम आए दिन चले जाते हैं, हमारा ये करा दो, फलाना चीज करा दो, ठिकाना करा दो, देखो कैसे सोचता है। अरे भगवान, लॉकडाउन आ गया, घर ठीक से चले, हर आदमी मांग रहा है। यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, कुछ नहीं है, और ये इंसान मांग नहीं पा रहा है। अपनी खुद की माँ के लिए नहीं मांग पा रहा, अपनी बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए नहीं मांग पा रहा है। वो गलत थोड़ी मांग रहा था, खुद का त्याग तो पहले से ही कर रहा था। अपने लिए नहीं मांगना है, अपने परिवार के लिए मांगता था। आदमी कई बार ये एक्सक्यूज देता है, हमने अपने लिए सुख नहीं मांगा, अपने परिवार के लिए सुख मांगा है। लेकिन नरेंद्र नाथ नहीं है ऐसे, और ठाकुर बहुत आह्लादित होते हैं कि ये मेरा शिष्य है, इसलिए ये सबसे उच्चतम है। और फिर ठाकुर ने कहा कि बेटा ये मांगने के लिए आया ही नहीं इस दुनिया में, तो निश्चिंत रहे, तेरी माँ और तेरे परिवार की व्यवस्था अब काली माँ से मैंने बात करी है, वो कर देंगी, वही संभालें सारी दुनिया को, वही संभालेंगी, तू बस उनके काम में लग जा। ये स्वामी विवेकानंद की वो जीवन की घटना, वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उन्हें निराकार से साकार का उपासक बनाया। ऐसा नहीं कि निराकार का उपासक होते तो वो भगवान का काम नहीं कर पाते, पर साकार में जो उनका एक भक्ति की तो शक्ति अलग है भाई, वो भक्ति में जुड़ गए। उसके बाद ठाकुर रामकृष्ण कई बार कहते थे, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, लेकिन भक्ति के कमल पे बैठा है जब मेरा प्रकाशित नरेंद्र, तो देखता हूँ कि कितनी चरम अवस्था पे पहुंच गया है, बहुत ऊंचा पहुंच गया है। तो ठाकुर के पास आकर नरेंद्र ने क्या पाया? उस नरेंद्र को जिसके पास सब कुछ था, उसने ईश्वर को तो पाया ही, उसने भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति को पाया, सबसे बड़ी बात। फिर आखिर के कुछ दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ जो उनके बीते, उस पर थोड़ा सा देखें तो ठाकुर चारों जो योग की, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, इन चारों योग की विद्या अपने शिष्यों को देने लगे। अंतिम दिनों में बहुत तेजी से वो अपना नॉलेज ट्रांसफर करने लगे। एक दिन दक्षिणेश्वर में ठाकुर अपने कमरे में बैठे थे, तो उन्होंने वैष्णव धर्म के 3 जो आधारभूत स्तंभ हैं उनकी बात करी कि ईश्वर के नाम के प्रति, कीर्तन के प्रति जो है प्रेम होना चाहिए, ईश्वर नाम के प्रति हमेशा जहाँ मौका मिले भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, और सभी के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और सभी भक्तों के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की इस वचन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। विवेकानंद का एक बहुत फेमस कथन है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये इसी घटना से इंस्पायर्ड थे, यही इसी मोमेंट पे उनके मन में भाव जागा कि ठाकुर ने कितने सुंदर तरीके से वेदांत, जो कि थोड़ा सा रूखा लगता है, उसे भक्ति का, एकदम जैसे रूखी रोटी के ऊपर घी लगा दो तो एकदम अलग ही उसकी तासीर हो जाती है, अलग ही खुशबू हो जाती है, वैसे ही उन्होंने ठाकुर ने वेदांत के ऊपर भक्ति का घी लगा दिया और कितना सुंदर तरीके से समझा दिया, सारा सार समझा दिया वेदांत का, तो तुम सेवा करो किसकी? भगवान के भक्तों की सेवा करो। What a wonderful light I have discovered in those words of the Master. How beautifully he has reconciled the ideal of bhakti with the knowledge of Vedanta, generally interpreted as dry, austere, and incompatible with human sentiments. What a grand, natural, and sweet synthesis. Those following the paths of karma and yoga are similarly benefited by these words of the Master. The embodied being cannot remain even for a minute without activity. All his activities should be directed to the service of man, the manifestation of God upon earth, and this will accelerate his progress towards the goal. If it be the will of God, I shall, अब देखो कॉन्फिडेंस, देखो कहाँ खड़ा है स्वामी का चैतन्य, उसकी उनकी चेतना कहाँ खड़ी है। If it be the will of God, I shall one day proclaim this noble truth before the world at large.
और करके दिखाया इस व्यक्ति ने। आई शैल मेक इट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, द वाइज एंड द फुलिश, द रिच एंड द पुअर, द ब्राह्मण एंड द पारिया। शूद्र, ब्राह्मण, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, सभी के सामने मैं ये स्थापित करके दिखा दूंगा कि मनुष्य मात्र की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिरूप है। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूरा जीवन केवल मनुष्यता के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, हमारे आप को खड़ा करने के लिए समर्पित कर दिया। हमारे बच्चों को हम देख ही नहीं पाएंगे कितना सूक्ष्म, देखो जब इंजेक्शन लगता है ना तो बहुत सूक्ष्म में लगता है। आदमी बेहोश पड़ा, उसको ग्लूकोज के उसमें ड्रिप में इंजेक्शन लगा दिया। अब उस इंजेक्शन का क्या उसके जीवन पे असर हुआ है, उसने उसे बचाया है, वो संजीवनी जैसा था, ये इस पेशेंट को नहीं पता है। हम वो मरीज हैं जिसे ये नहीं मालूम है कि विवेकानंद ने क्या इंजेक्शन लगाया हमारे अंदर, और शायद जान भी ना पाए, इतना सूक्ष्म है वो। लेकिन ये कुछ ऐसे घटनाक्रम हमें अंदाजा दे पाते हैं थोड़ा सा कि विवेकानंद ने कितना महान काम किया। इस व्यक्ति ने अपने लिए मांगा ही नहीं कभी कुछ, देता ही चला गया, देता ही चला गया। मनुष्यता की सेवा करी और भगवान मानकर सेवा की। हम जैसे लोगों को भगवान मान के विवेकानंद की चेतना सेवा कर दी, कितनी बड़ी बात है। हमें वो, हम जैसे पापियों के अंदर वो ईश्वर को देख पाता है, ये इसका दृष्टि है कि नहीं, कोई पापी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने खंडन किया बाहर जाकर, जब वो वेस्ट में गए, उन्होंने सबसे पहली बात जिसका खंडन किया कि तुम कौन सी क्रिश्चियनिटी पढ़ते हो। क्रिश्चियंस के बीच में जाके उनको ऐसा झकझोरा, और तुम ऐसी कौन सी। हम बेलूर गए तो वहां पर एक बहुत अच्छे संत मिले, उन्होंने ये बात बताई, और उन्होंने भी ये खुद अनुभव नहीं किया था, उन्हें स्वामी विवेकानंद के साथ में रहे उनके एक डिसाइपल ने बताई थी, वेस्टर्न डिसाइपल ने, कि स्वामी जी जब बोलते थे ना, अब युवा व्यक्ति बोल रहा है तो एज से तो बहुत यंग होते थे, लेकिन उनका अभी अपन ने पहले देखा एक शेर जैसा व्यक्तित्व था, बड़ी बड़ी भुहें थी, कमल नयन थे, ब्रॉड शोल्डर्स थे, राउंडेड शोल्डर्स थे, तो एकदम कद काठी मजबूत थी। तो विवेकानंद जब बोलते थे, पूरे पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में लोग बैठे हैं, अलग अलग धर्म प्रचारक बैठे हैं, और क्रिश्चियनिटी के बारे में क्रिश्चियंस के बीच में बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता था सुनने वालों को जैसे उन्होंने एक बम फोड़ा। और हम जितनी अपनी मान्यताएं, अपनी सोच लेकर जाते थे, उस सब का खंडन हो जाता था। जैसे कांच चकनाचूर हो जाता है बम फटने से, वैसे खिड़कियां हमारे दिमाग की फट जाती थी, और फिर ठाकुर स्वामी अपनी बात कहते थे। तो एक जगह उन्होंने कहा कि तुम किस क्रिश्चियनिटी की बात करते हो, ये क्रिश्चियनिटी जीसस की क्रिश्चियनिटी नहीं है। जीसस तुम्हें पापी पापी कहेंगे? जीसस जो क्रूसीफाई होते हुए ये कह रहा है, ईसा मसीह, कि हे प्रभु, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना, इनसे इनसे नाराज मत होना, ये मुझे सूली पे चढ़ा रहे, इन बेचारों को पता भी नहीं क्या कर रहे, अज्ञान में कर रहे, इनको क्षमा कर। जिसने प्रेम की इतनी बड़ी वो रखी, वो तुम्हें पापी कहेगा? तो क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि वी आर सिनर्स, सिनर्स ऑफ गॉड। विवेकानंद बहुत कहते तुम स्वयं को पापी मानना बंद करो और औरों को पापी कहना बंद करो। कोई पापी नहीं है, सब प्रभु के बच्चे हैं, और समय आने पर वो प्रभु हर अपने बच्चे का ख्याल रखता है। जैसे भेड़ चलाने वाला, बूढ़ी भेड़ हो चाहे अच्छी भेड़ हो, चाहे पुरानी भेड़ हो चाहे नई हो, ऊन देने वाली हो ना ऊन देने वाली हो, सबको घर लेके जाता है। वो गडरिया सबको घर लेके जाता है, सबकी उपयोगिता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि आप हम कहीं छूटे हुए हैं, ईश्वर हमें लेके जा रहा है। हाँ, अगर हम सजग हो जाए तो हमारी यात्रा ज्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। तो विवेकानंद ऐसे इस तरीके से खंडन करते थे वहां पर जाके, ऐसी बड़ी विस्फोटक तरीके से। और विवेकानंद ने बहुत बड़ा प्रतिपादित करके दिया कि अगर इच्छा हुई भगवान की, भगवान की तो इच्छा थी इसलिए आई थे, मैं एक दिन दुनिया को बता के दिखाऊंगा मनुष्यता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। एक और बात वो कहते थे कि सेवा करने वाले से सेवा करवाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जो सेवा करवा रहा है वो आपको अनुभव दे रहा है, आपको मौका दे रहा है कि आप कितने अध्यात्म में गहरे उतरे। इसकी परीक्षा आपको करने के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर रहा है कि चलो करो मेरी सेवा। उसकी सेवा करते करते तुम्हारा अहंकार गला कि नहीं, उसकी सेवा करते करते तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी लोकेशना खत्म हुई कि नहीं, तुम्हारे अंदर की इच्छाएं खत्म हुई कि नहीं। कहीं पता लगे जिसकी सेवा कर रहे हो उससे रिटर्न में कुछ पाने की इच्छा है, तो मेरी तो प्रशंसा करेगा, मुझे कुछ पैसा दे देगा, मुझे कुछ नाम दे देगा। नहीं, ये सारी चीजों का परीक्षण करने के लिए तुम उसके पास जाते हो। तो आराधना एक टेस्ट है। गुरुदेव कहते हैं उपासना, साधना, आराधना। उपासना प्रभु के पास बैठना, साधना प्रभु के पास बैठ के जो शक्तियां मिली उसका नियोजन करना, और आराधना उसे संसार के काम में लगाना। लेकिन आराधना टेस्ट है तुम्हारी उपासना का। तुम्हारी उपासना फलित हुई कि नहीं कैसे मालूम करोगे? बंद कमरे में बैठ के तो हर आदमी को लगेगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हो। नहीं, उसका परीक्षण करने के लिए तुम्हें सेवा करनी चाहिए। इसलिए सेवा बहुत बड़ा, आत्मा को धोने का बहुत बड़ा साधन,
सेवा है। संकीर्तन मन को धोता है, सेवा आत्मा को धोती है, आत्मा के ऊपर के सारे मैल को धोती है। आत्मा के ऊपर मैल मन का ही है, एक ही बात है। तो सेवा संकीर्तन, इससे बार बार अपने मन को धोते चले जाना चाहिए इसके मैल को। तो विवेकानंद ने यही किया। बहुत सुंदर सुंदर इनके भजन हैं, बहुत सुंदर सुंदर इनके गीत हैं, बंगाली में है, मुझे बंगाली आती है। बहुत सुंदर। एक आज एक घटना हुई, देखो इंसान जब जाता है तो हमें रियलाइजेशन होता है। आज एक बॉलीवुड का अच्छा होनहार, अच्छा एक्टर इरफान चले गए, है ना। अच्छे व्यक्ति थे, और जिन लोगों ने भी उनके बारे में पढ़ा जाना होगा, एक महसूस हुआ होगा कि नहीं, एक अच्छा व्यक्तित्व चला गया। उनकी कम्युनिटी के लोग तो कह ही रहे, बाकी हम दर्शक लोग भी पाते हैं कि नहीं। तो कल रात से ही कबीरदास जी को सुन रहे थे, और मैं तो अपने गुरु जी की किसी भी जन्म में पकड़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे ठाकुर के रूप में, क्योंकि पिछले 3 जन्म उन्होंने हमें बताए संकेत रूप में, पंडित श्री राम शर्माचार्य ने, कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी वही थे, संत कबीर भी वही थे, और पुणे की भूमि पे मैं बैठा हूँ तो कहीं संस्कार शिवाजी से भी जुड़ा होगा, समर्थ गुरु रामदास भी थे। तो 3 जन्मों का उन्होंने संकेत दिया। तो मुझे कबीर भी बहुत प्यारे लगते हैं, समर्थ गुरु रामदास भी, और ठाकुर से तो बहुत लगाव महसूस होता ही। तो एक छोटा सा भजन गा लेते हैं और फिर शांति पाठ करते हैं। ये भजन है कबीरदास जी के कुछ पंक्तियों पर आधारित। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम ये ध्यान रखें कि एक दिन ये हंस उड़ जाएगा। आज जैसे ये घटना हुई तो मुझे लगा कि ये गीत गुनगुनाना चाहिए, दिन भर गुनगुनाना चाहिए। हर समय याद रखना चाहिए हमें कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और इसे हमें स्वीकारना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत ही सरल इसकी पंक्तियां हैं, और बहुत अच्छे अच्छे संगीतज्ञों ने इसे गाया है। बहुत बड़े बड़े घरानों के जो उस्ताद हैं उन्होंने गाया है। जो कबीर को जो है प्रहलाद टिपनिया जी ने बहुत गाया, और कुमार गंधर्व जी ने, पंडित कुमार गंधर्व जी ने बहुत गाया। तो वैसे तो उन्हीं से सुनना चाहिए, पर एक छोटा मोटा प्रयास अपन भी कर ले, क्या दिक्कत है। अपनी स्वांतः सुखाए गा रहे हैं, अपने को कौन सा कोई किसी को कन्विंस करना है कुछ। तो पंक्तियां ये हैं कि एक दिन हंस अकेला उड़ जाएगा। ये जो जग में आया है ना दर्शन करना, ये सिर्फ मेला है, इस मेले में घूमने आया है। मेरे को देखो, मेले को एंजॉय करो, मेले में फंस मत जाओ, है ना। एक दिन वापस उड़ जाना है इस मेले से। तो उसी पंक्तियों को गाते गाते और फिर शांति पाठ करें। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। पता लग जाए शाख से, वापस कहाँ मिल पाता। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, लगे आ पवन का वेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। और अगली पंक्तियां वैसे तो काफी 4-5 पद हैं इसमें, इसी पद पे पूर्णाहुति करेंगे, जहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, जब होवे उमर पूरी, उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी,
जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ा जमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला। आज रात को सोते समय यही भाव रख के सोना, किस पल वो मजबूत यम के दूत आ सकते हैं हमें नहीं मालूम, कौन जाने। कल तक आसमान पर चमकने वाले सेलिब्रिटीज और सितारे जो दिखते हैं, अच्छे नाम चीन लोग जो दिखते हैं, वो भी खत्म हो गए, किसी की हस्ती नहीं रही यहाँ पे। हम आप क्या चीज है, बस भगवान के लिए जीवन समर्पित रह सके, एक माध्यम बन सके स्वामी जी की तरह और संतों की तरह, जो अपने ईश्वर की चेतना को, गुरु की चेतना को समाज के संदेश तक पहुंचाने के, समाज तक संदेश पहुंचाने के लिए लगा सके। इस भावना से शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नु आसुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन दिव्य शक्तियों को नमन करें, गुरु शक्तियों को नमन करें, जिनके आशीर्वाद से सत्संग संभव होता है। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं सम्भवकर्तुमुद्यतं, प्रचण्डझञ्झाव्यतिरोधसक्षमम्, युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं, परं महाकालममुं नमामि, परं महाकालममुं नमामि। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। उड़ जाएगा हंस अकेला। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आता है आप लोगों के साथ ये समय बिताकर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, प्रणाम।